भैया यार बाकी का सब तो हो जाएगा, लेकिन भैया फिजिक्स हमसे हो ही नहीं रहा है। भैया डेरिवेशंस का क्या करें, डेरिवेशंस कहाँ से आते हैं, न्यूमेरिकल्स कहाँ से आते हैं, न्यूमेरिकल्स का राज क्या है, सभी चीजें भैया हमको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। स्टूडेंट्स टेंशन नहीं लेना है, लास्ट 50 डेज में, जी हाँ स्टूडेंट्स, हेलो नमूने तेरे से बात कर रहा हूँ, लास्ट 50 डेज का कंप्लीट रोड मैप दिया है फिजिक्स के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स आप अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को शिद्दत से देख लो और जो जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप ये रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर लोगे तो कोई माइका लाल नहीं है जो कि आपको फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपका मनचाहा रिजल्ट आपको प्राप्त करके दे। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक प्रकार से फिजिक्स का ये हीरा वीडियो होगा, हीरा मतलब डायमंड वीडियो होने वाला है, जिससे कि मैं आज आप सभी को डेरिवेशंस कौन से चैप्टर से मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है, एट द सेम वे न्यूमेरिकल्स कहां से आते हैं, न्यूमेरिकल्स के कांसेप्ट्स कहां से आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा। अभी आप बोलोगे भैया आपको ये चीजें कैसे पता, आप थोड़ी ना पेपर सेट बोर्ड एग्जामिनेशन के। स्टूडेंट्स जो भी बोर्ड्स के पेपर होते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के अनुसार बनाए जाते हैं, उस पैटर्न के अनुसार ही अगर हम उसको एकदम अच्छे से एनालिसिस करें, पिछले 5-10 साल के पेपर्स को एनालिसिस करें तो हमको समझ में आएगा कि डेरिवेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से चैप्टर से रिपीट किए जाते हैं। एट द सेम वे जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कौन से टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हमको पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स सिट बैक एंड रिलैक्स, और जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं फिजिक्स का पूरा की पूरा 50 दिन का पूरा की पूरा रोड मैप होगा, एक प्रकार से महाराष्ट्र के अखे महाराष्ट्र में ये बेस्ट वीडियो होगा फिजिक्स के लिए। और स्टूडेंट्स हेलो नमूने तेरे से बात कर रहा हूं, अभी देख ले कितने लाइक्स है नीचे, मुझे नहीं पता, मुझे 1100 लाइक्स मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर इस वीडियो पे हो जाने चाहिए। और कमेंट्स में भर भर के कमेंट्स करो, हेलो 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 तेरे से बात कर रहा हूं, टारगेट लिख नीचे कितना तू एम कर रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करने का, मेरे को नहीं पता, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो कैसे होता है, हमारे दिमाग में एक स्कोर हमारे को होना चाहिए जिससे कि हम उसके लिए मेहनत करते हैं। तो कमेंट्स में लिखो, खुद को एनालिसिस करो, 2 मिनट सोचो कि हाँ भाई मैं कितना एम कर रहा हूं मेरे पर्टिकुलर बोर्ड एग्जामिनेशन में, और वो कमेंट्स में लिखना है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स जैसे ही 75,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, अभी बस 500 सब्सक्राइबर्स बाकी है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है, नहीं तो बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छी नहीं जाएगी, मेरे को नहीं मालूम, सब्सक्राइब करो ठीक है। और 1 तारीख से स्टूडेंट्स हमारे लाइव सेशंस भी शुरू होने वाले हैं, तो टेंशन लेना नहीं है। अभी बैक टू द टॉपिक, सब्सक्राइब आई होप आपने कर दिया होगा, भैया का काम अच्छा लग रहा है तो कर दो यार, ठीक है, अच्छा लगता है मेरे को भी। ओके सबसे मेन चीज, हेलो 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 इधर देख, डेरिवेशंस कहां से आते हैं स्टूडेंट्स, ये 4-5 चैप्टर्स मैंने निकाले हैं। अभी देखो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, आपको मिसगाइड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। स्टूडेंट्स मैं ना 2 दिन से पूरे के पूरे, मेरे पास 10 साल के पूरे पेपर्स थे, उन सभी पेपर्स को मैंने एनालिसिस किया, ठीक है। वैसे तो 5 साल के पेपर्स ही सफिशिएंट है, 5 साल 10 साल के पेपर्स हो जाते हैं क्योंकि रिपीटर्स के पेपर भी होते हैं, लेकिन मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स देखे, 2000 अपने क्या बोलते 2015 से लेके 2017 से लेके तो 2025 तक 24 तक, उसमें स्टूडेंट्स ये जो 5 चैप्टर्स है ना, इनके डेरिवेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछे गए थे। अभी मैं बताऊंगा आपको कि इनके डेरिवेशंस कहां से कैसे आते हैं और कैसे करना है, आपको ध्यान से समझना। मैं पीवाईक्यू के साथ आपको बताऊंगा, देखो यहां पे भी मैंने पीवाईक्यू लाया है, ठीक है, तो रोटेशनल डायनामिक का एक एग्जांपल लाया है मैंने, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है, अच्छे से देखना। सबसे पहली चीज जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है रोटेशनल डायनामिक्स, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो 5 चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड्स वालों के मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स है इन ऑर्डर कि जो डेरिवेशंस बार बार इन्हीं पर्टिकुलर चैप्टर्स में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना इसको करना कैसे, ये 5 चैप्टर्स आपके दिमाग में बैठ गए, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, केटीजी, वेव ऑप्टिक्स और ईएमआई। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, ये देखो यहां पे कुछ है ना, मैंने पीवाईक्यू लाया है, ठीक है। तो अभी देखो आपको मैंने बोला था जैसे कि 2010 से लेके मतलब 2008 2009 पिछले 10-15 साल के पेपर्स है, तो देखो यहां पे देखो कैसा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये वाले जो भी है ना क्वेश्चंस, अभी इसमें क्या है स्टूडेंट्स, डेरिवेशंस भी है और न्यूमेरिकल्स भी है, तो हर एक चैप्टर के डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स अभी आपके पास इस समय पे पीवाईक्यूज होना बहुत नेसेसरी है। अगर कोई भी बच्चा अभी पीवाईक्यू नहीं कर रहा है और बस क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते जा रहा है, मैं सही में बोल रहा हूं भाई नमूने तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, तू मूर्ख है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये समय आ चुका है, 50 दिन के अंदर अभी आप क्वेश्चन आंसर्स करने बैठ ही नहीं सकते हो, आपको बस और बस पीवाईक्यू पे फोकस करना है। कितने मार्क को पूछा जाता है वो भी यहां पे बाजू में लिख के दे, देखो डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम
3 मार्क के लिए। फिर डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम 3 मार्क, ठीक है। ऐसे 2-2 मार्क के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर कोनिकल पेंडुलम का प्रूव दैट करो, tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg 3 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये सभी के सभी पेपर्स आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से सुनना। आपको मेरा एप्लीकेशन है शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन, उसमें स्टूडेंट्स लास्ट के 10 साल के हेलो 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 नमूने तेरे से बात कर रहा हूं, ये चीज अगर तू छोड़ दिया ना, बात खत्म है। लास्ट 10 साल के PYQs है स्टूडेंट्स, बस फिजिक्स के नहीं है, फिजिक्स के भी है, केमिस्ट्री के भी है, मैथ्स के भी है, बायोलॉजी के भी, PCMB चारों पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के PCMB के आपको पूरे के पूरे ग्रुप्स मिलेंगे। उसमें स्टूडेंट्स पिछले 10 साल के पेपर्स मिलेंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे केमिस्ट्री के, और कुछ सैंपल पेपर्स भी मैं अपलोड करने वाला हूं वहां पे। तो ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है मात्र 99 रुपीज में। स्टूडेंट्स 1500 से ज्यादा बच्चों ने इस पर्टिकुलर कोर्स को खरीद लिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, देखो आपको क्या करना है, बस जाना है प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे, शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पे जाओ। 99 रुपीज का जो कोर्स होगा GST के साथ 110-112 रुपए कुछ लगेगा। जैसे आपने कोर्स खरीद लिया, उसमें तुरंत फिजिक्स का लो, फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक्स लो। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं 30-34 क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे, न्यूमेरिकल्स वगैरह मिला के। ये क्वेश्चंस करो और पेपर को जाओ, ये क्वेश्चंस करो और पेपर को जाओ। स्टूडेंट्स इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। तो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है, सभी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है, बाद में रिग्रेट करोगे। मैं पहले बोल रहा हूं, ये कोर्स का प्राइस बाद में बढ़ जाएगा जैसे जैसे एग्जाम्स आएगी, क्योंकि सर्वर का खर्चा बढ़ता है, ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे। तो अभी 99 रुपीज में मिल रहा है, जाके परचेस कर लेना। अभी इसको करना कैसे है, डील कैसे करना है, हेलो 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 नमूने तेरे से बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, डेरिवेशन को डील करने से पहले आपको चैप्टर के कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। अभी आप कंसेप्ट कैसे समझोगे स्टूडेंट्स, वन शॉट लेक्चर्स आप समझ सकते हो। अभी आप बोलोगे भैया फिजिक्स के आपने वन शॉट सेशंस नहीं डाले, लेकिन बहुत सारे अच्छे टीचरों ने डाला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल RG लेक्चर्स, आप सभी को पता होंगे, राहुल जीवानी सर मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट में है, तो आप उनके फिजिक्स के लेक्चर्स दे सकते हो। महाराष्ट्र में शायद ही उनके जैसा कॉन्टेंट किसी ने प्रोवाइड किया होगा फॉर फिजिक्स। उसके बाद जैसे आपने कंसेप्ट देख लिए, वन शॉट लेक्चर्स देख लिए, वन शॉट लेक्चर्स देखने के बाद आपने क्या किया स्टूडेंट्स, 5 टाइम्स हर एक डेरिवेशन को सॉल्व किया। मतलब आपने PYQ का कोर्स खरीद लिया, उसमें से आपने क्या किया, पहला जो क्वेश्चन है इसके डेरिवेशन 3-4 बार सॉल्व किए, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का। मैं बस कौन से चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, मैं पहले इन चैप्टर्स को प्रेफरेंस दो, बाद में बाकी के चैप्टर्स देखा जाएगा। पहले इन चैप्टर्स को, हेलो नमूने तेरे से बात कर रहा हूं, पहले रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, KTG, वेव ऑप्टिक्स और EMI इन चैप्टर्स के पहले आप पूरे के पूरे PYQs लो पिछले 8-10 साल के, उनमें क्या क्या पूछे गए हैं, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखो और सॉल्व करो। फिर उसके बाद आज से ही शुरुआत कर देना है। अगर आप ज्यादा लेट करोगे स्टूडेंट्स तो अभी नहीं होगा। दिन में से कम स्टूडेंट्स 2 घंटा तो भी आपको फिजिक्स को देना है। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें से स्टूडेंट्स मैं अगर झूठ बोलूं, आप मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, आपको कम से कम 100 मिनट्स, मतलब 120 मिनट है तो 100 मिनट्स आपको बस डेरिवेशन सॉल्व करने हैं। विदाउट डेरिवेशन फिजिक्स कुछ नहीं है। डेफिनेशंस वगैरह बहुत चिल्लर पूछे जाएंगे। PYQ को प्रेफरेंस दो, PYQ को प्रेफरेंस दो। कम से कम 60 से 70% PYQ से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस वही आते हैं। तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना। उसके बाद न्यूमेरिकल्स का राज, भैया न्यूमेरिकल्स कैसे करें, सबसे मेन चीज, न्यूमेरिकल जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने जितना एनालिसिस किया है वेटेज वाले चैप्टर से आएंगे, और वो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स। मतलब सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो सॉल्व एग्जांपल्स और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस पहले देखो। अगर एक्सरसाइज का नहीं जमता है स्टूडेंट्स तो फर्स्ट वाला और एक्सरसाइज का लास्ट वाला अच्छे से करके रखो, जिससे कि एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। और अभी क्या करना स्टूडेंट, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर उठाया, आपने डेरिवेशन पूरे PYQ से लगा दिए। अभी क्या करना, न्यूमेरिकल्स देखना, ठीक है, न्यूमेरिकल्स पे आना। न्यूमेरिकल्स पे जैसे आए, जैसे मैंने बोला रोटेशनल डायनामिक चैप्टर लिया, तो रोटेशनल डायनामिक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जब भी आप देखोगे तो सबसे पहले आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने हैं। अभी सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपने देख लिए, सॉल्व्ड एग्जांपल्स होने के बाद आपको PYQs करने हैं। अभी आप बोलोगे भैया PYQ के तो सोल्यूशन आपने नहीं दिए। स्टूडेंट्स PYQ के सोल्यूशन नहीं मिल सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस है और इतने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लिखना ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि मेरे को फिर सभी इसका निकालना पड़ेगा, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, बायो का भी। आप क्या करना, PYQ का न्यूमेरिकल लिया, उसमें देखो कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, मतलब कौन से फॉर्मूले पे पूछे जा रहे हैं, मतलब कोनिकल पेंडुलम पे पूछे जा रहे हैं या फिर किस पे पूछे जा रहे हैं, वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो।
और फिर उसको क्या करो, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उठाओ, उसको मेटा एआई पे डालो और मेटा एआई से आंसर देखो। ज्यादा लंबी चौड़ी स्टेप्स करने की गरज नहीं है, आपको उसके कंसेप्ट्स भी समझ में आए। सबसे मेन चीज वेटेज वाले चैप्टर्स के पीवाईक्यूज के डेरिवेशंस और डेरिवेशन के आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। इस प्रकार से अगर आप जाओगे तो आपकी नैया पार है। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, करना तो पड़ेगा भाई, तुमको तो मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बस स्टेप्स बता रहा हूं। अभी प्रैक्टिकली तुमको बैठ के वो करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सरसाइज वाले अगर नहीं हुआ तो बस फर्स्ट और लास्ट करके रखना, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, इस समय पे आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगा पीवाईक्यू। मैंने कोर्स निकाला इसीलिए नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं 12th स्टैंडर्ड को, ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं, और पीवाईक्यू से मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीट होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही मुंह उठा के वीडियो नहीं बना दूंगा क्योंकि मेरे को 1-2 जन नहीं देखते भाई। ठीक है, मेरे ऊपर बहुत सारे बच्चों की जिम्मेदारी है, तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना स्टूडेंट। जो बोल रहा हूं, पहले तो ये वेटेज वाले जो चैप्टर्स है ना, 5 चैप्टर्स, इन 5 चैप्टर्स को इतना अच्छे से परफेक्ट करके रखो कि भाई बहुत तगड़ा। इनके स्टूडेंट्स मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इनके जो है ना, अगर आप ये 5 चैप्टर्स भी कर लेते हो तो लगभग आप 40 मार्क गिरा लोगे 70 में से, मालूम है तुमको, अगर ये 5 चैप्टर्स भी आप एकदम शिद्दत से करते हो तो। ठीक है, 40 नहीं भी बोले तो 35 मार्क तो किधर ही नहीं है, आधे मार्क तो आप आराम से गिरा लोगे, 40 मार्क तो कैसे भी हो ही जाएंगे क्योंकि 8-8 10-10 मार्क का वेटेज है, तो 8-8 मार्क का वेटेज है इनको, तो आप आराम से गिरा सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई है, और जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, कोर्स लेना बहुत अनिवार्य है। आपको मात्र 99 रुपीज का है, ज्यादा प्राइस नहीं किया है, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है बाद में ज्यादा प्राइस हो जाएगी। मात्र 99 रुपीज का है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप सिंपली शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे से, वहां पे स्टूडेंट्स 99 रुपीज का कोर्स होगा, उस कोर्स को ले लो, नहीं तो बाद में रिग्रेट होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, और आपका क्या टारगेट है वो मुझे कमेंट्स में बताना है। मिलते हैं।